नमस्कार बच्चों, मैथ कॉन्सेप्ट गुरु चैनल में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चंस करेंगे। जो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है उसका रिव्यू क्वेश्चन सीरीज जो चल रहा है उसी का मेरा एमसीक्यू क्वेश्चंस है। ये मल्टीपल एमसीक्यू क्वेश्चंस का मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का मतलब है कि अलग अलग मेरा ऑप्शन दिया हुआ रहेगा, उसको हमको चॉइस करके उसका आंसर बतलाना है। तो बच्चों, यहाँ पे मेरे इस एपिसोड में हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चंस देखेंगे। तो क्या है मेरा क्वेश्चंस, पहले तो ये समझेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस मतलब कि ऑप्शन मेरा अलग अलग दिया रहेगा और उसको चॉइस करेंगे, उस तरह का मेरा क्वेश्चंस है। इसका मतलब समझ रहे हैं एमसीक्यू। टिक द करेक्ट आंसर, फिर क्या करना है कि उसको टिक करना है। टिक मतलब जैसे ये साइन है, इसको बोलते हैं टिक। कहीं कहीं पे आपको क्या करना पड़ता है, कंपटीशन का एग्ज़ाम में कहीं कहीं पे गोला मारना रहता है या कहीं कहीं पे इस तरह का स्क्वायर टाइप का मारना रहता है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू क्वेश्चंस। मेरा पहला क्वेश्चंस क्या है, द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर करेंट फ्लोइंग थ्रू ए सर्किट डायरेक्टली इन एम्पियर एंड सब मल्टीपल इज। पहला ऑप्शन है एमीटर, दूसरा है गैल्वेनोमीटर, तीसरा है सी में वोल्टमीटर और डी में है इलेक्ट्रिसिटी मीटर। तो बच्चों, मेरा क्वेश्चंस पहले तो इसको समझेंगे कि क्या मेरा क्वेश्चंस पूछ रहा है और हम लोग कैसे चॉइस करेंगे कि कौन सा मेरा करेक्ट आंसर है, वो हम लोग देखते हैं। तो द इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या होता है कि एक युक्ति बोलते हैं इसको हिंदी में। एक इंस्ट्रूमेंट जैसे वोल्ट मीटर हो गया, एम मीटर हो गया, एक ऐसा डिवाइस जिसको हम लोग यूज करते हैं, तो वो इंस्ट्रूमेंट कहलाता है। यूज्ड मतलब उपयोग किया जाता है। टू मतलब के लिए, मेजर मतलब मापना, करेंट फ्लोइंग थ्रू ए सर्किट। करेंट मतलब समझ रहे हैं करेंट क्या है, फ्लोइंग मतलब बहना, थ्रू मतलब द्वारा, ए सर्किट के द्वारा करंट जो फ्लो करता है उसको मेजर करने के लिए इंस्ट्रूमेंट जो यूज करते हैं, किसमें, इन मतलब में एम्पियर में, या इट्स सब मल्टीपल्स का मतलब क्या होता है बच्चों, जैसे एम्पियर है, ये एम्पियर को हम लोग ए से डिनोट करते हैं। और सब मल्टीपल मतलब कि मिली एम्पियर हो गया, फिर डेसी एम्पियर हो गया, सेंटी एम्पियर हो गया, फिर हो गया माइक्रो एम्पियर हो गया। तो इस तरह का जो बनता है एम्पियर के साथ, वो कहलाता है सब मल्टीपल्स ऑफ एम्पियर। ईज मतलब है कौन सा है, इसको समझेंगे हम लोग। एमीटर क्या है, एक ऐसा डिवाइस है जो मेरा करंट को मेजर करता है। गैल्वेनोमीटर भी एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है। ये क्या करता है कि करंट का डिफ्लेक्शन को देखता है कि करंट का डायरेक्शन किस तरह का है। इसमें करंट का डायरेक्शन पता चल रहा है और एम मीटर में करंट का वैल्यू पता चल रहा है, और वोल्ट मीटर में वोल्टेज मेजर करने के लिए उपयोग करते हैं। और इलेक्ट्रिसिटी मीटर में जो हम लोग इलेक्ट्रिसिटी बिल हम लोग के घर में आता है, एनर्जी मीटर, वो हो गया इलेक्ट्रिसिटी मीटर। तो इसमें क्वेश्चंस मेरा बोल रहा है कि हमको कोई भी सर्किट में डायरेक्टली हमको करेंट एम्पियर जो बता दे या एम्पियर का सब मल्टीपल्स बता दे, उन इनमें से कौन सा इंस्ट्रूमेंट हम लोग उपयोग करते हैं। तो इसमें से क्या है, मेरा कौन सा हो जाएगा, एमीटर ही एक ऐसा डिवाइस है जो करंट मेजर करता है डायरेक्टली, वो एम्पियर में मेरा देता है। तो इसमें एम्पियर हो गया, एमीटर हो गया। गैल्वेनोमीटर तो समझ रहे हैं, ये डायरेक्शन ऑफ करंट को बतलाता है, मतलब कि किस तरह किधर मेरा करंट बह रहा है, वो केवल गैल्वेनोमीटर बतलाता है। और वोल्टमीटर वोल्टेज को मेजर करता है। और इलेक्ट्रिसिटी मीटर मेरा बिजली कितना कंज्यूम किए हम लोग घर वगैरह में, वो हो गया इलेक्ट्रिसिटी मीटर। मेरा पहला क्वेश्चन हो गया। अब मेरा सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकेंड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, इसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस या एमसीक्यू क्वेश्चंस। तो सेकेंड मेरा क्या है, 1 एम्पियर करेंट इज कंस्टिट्यूटेड थ्रू ए वायर इफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पासिंग थ्रू ए क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर पर सेकेंड।
इसमें क्या कह रहा है कि 1 मतलब 1 एम्पियर, मतलब यूनिट ऑफ क्या है, करंट है। एम्पियर क्या है, यूनिट ऑफ करंट है, SI यूनिट ऑफ करंट। एम्पियर करंट, 1 एम्पियर करंट इज कंस्टिट्यूट मतलब बना हुआ है थ्रू मतलब द्वारा ए वायर, एक तार, ए मतलब एक, वायर मतलब तार या कंडक्टर। इफ मतलब यदि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पासिंग थ्रू ए क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर। क्रॉस सेक्शन क्या होता है कि जैसे ये मेरा पेन, मेरा एक वायर है, मेरा। जैसे बच्चों ये मेरा मेटल का एक बोल्ट है, ये एक कंडक्टर है, एक मोटा वायर हम लोग कह सकते हैं। तो ये जो पोर्शन है, ये जो गोल दिख रहा है, यही मेरा क्रॉस सेक्शन कहलाता है। क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर या क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर हम लोग बोलेंगे। तो ये हो गया क्रॉस सेक्शन। तो देखिए बच्चों, ये है मेरा एक वायर है, यहाँ पे देखिए एक तार मेरा निकला हुआ है, ये पतला तार है। अब इसको यहाँ से अगर कट कर दें तो यहाँ पे एक इस तरह का, यहाँ पे जो दिख रहा है गोल जैसा, यही मेरा क्या है, क्रॉस सेक्शन है। जैसे पेन का ये है, मतलब कौन, ये तो हो गया लंबा पोर्शन, और इसका क्रॉस सेक्शनल किसको बोलेंगे, क्रॉस सेक्शन इसको बोलेंगे, जितना मोटा तार है। और जो मेरा गोल दिख रहा है, जैसे उसी को तार के बदले में ये हम देखेंगे, तो ये पोर्शन को हम लोग क्रॉस सेक्शन बोलेंगे। ऑफ द वायर पर सेकेंड इच, मतलब क्वेश्चंस मेरा क्या बोल रहा है कि 1 एम्पियर करेंट इज कंस्टिट्यूट थ्रू ए वायर। कंस्टिट्यूट मतलब कि मेरा 1 एम्पियर का करेंट एक वायर में बह रहा है। इफ मतलब यदि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पासिंग थ्रू ए क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर पर सेकेंड इज, मेरा क्या बोल रहा है कि यहाँ पे इफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पासिंग थ्रू ए क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर पर सेकेंड इज, मतलब 1 सेकेंड में कितना इलेक्ट्रॉन, कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मेरा 1 सेकेंड में पास कर रहा है। तो बच्चों ये जो एम्पियर है, करंट हम लोग क्या किसको बोलते हैं, करंट हमको, फ्लो ऑफ चार्ज को हम लोग करंट बोलते हैं। फ्लो ऑफ चार्ज को हम लोग क्या बोलते हैं, करंट बोलते हैं। और करंट को मेजर करने के लिए क्या करते हैं कि क्रॉस सेक्शनल एरिया में जितना चार्ज फ्लो किया, उस चार्ज को फ्लो होने में जितना टाइम लगा, उस टाइम को अगर डिवाइड कर देंगे वो चार्ज से, तो ये मेरा क्या निकल जाएगा, करंट निकल जाएगा। क्या क्या बोलें कि जैसे ये तार है, इस वायर में चार्ज फ्लो करेगा, तभी मेरा इसमें करंट आएगा। और वो चार्ज फ्लो करने में जितना टाइम लगेगा 1 सेकेंड में, वही क्या कहलाता है, करंट कहलाता है। करंट हम ऐसे ही निकालते हैं कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन डिफाइंड डायरेक्शन, वो कहलाता है करंट। तो Q को जितना चार्ज फ्लो किया, उस चार्ज को फ्लो होने में जितना टाइम लगा, उस टाइम से डिवाइड कर दिए, तो मेरा क्या आ गया, करंट आ गया। और इसका यूनिट क्या होगा, चार्ज का हो जाता है कूलम, और टाइम का हो जाता है सेकेंड, कूलम पर सेकेंड होता है। और इसी को कंबाइंड रूप से एक साथ अगर बोलेंगे तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एम्पियर बोलेंगे। और उसको हम लोग ए से लिखते हैं, याद रखिएगा, कैपिटल ए लिखा जाता है एम्पियर के लिए मेरा। छोटा ए हम लोग नहीं लिखेंगे, इसका नोटेशन कैपिटल ए होता है एम्पियर का। तो ये आप लोग जानते होंगे। अब ये क्या है कि करंट मेरा क्या हो गया, एम्पियर हो गया। 1 एम्पियर को फ्लो होने में क्या करना होगा, चार्ज को क्या होना होगा, 1 कूलम चार्ज होना होगा। और टाइम कितना होना चाहिए, 1 सेकेंड होना चाहिए। तो 1 सेकेंड, इसका मतलब है कि 1 गुना कूलम, इसका 1 गुना सेकेंड। तो ये हो गया कि 1 कूलम चार्ज को फ्लो होने में
1 सेकेंड का टाइम लगेगा तो वो मेरा कहलाएगा 1 एम्पियर। 1 एम्पियर पता चल गया कि 1 एम्पियर। अब सवाल उठ रहा है कि मेरा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना पास करेगा जिससे मेरा 1 एम्पियर का करंट मेरा मिलेगा। तो 1 एम्पियर का करंट मिलने के लिए हमको क्या करेंगे, चार्ज को पकड़ेंगे। चार्ज मेरा क्या है, 1 कूलम है। अब बच्चों चार्ज किस में रहता है, चार्ज इलेक्ट्रॉन में रहता है। इलेक्ट्रॉन में कितना रहता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये एक इलेक्ट्रॉन में ये इतना चार्ज होता है। एक इलेक्ट्रॉन में 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अगर भूल जाते हैं 9 है कि क्या, 6 को घुमा दीजिएगा तो ये मेरा 9 बन जाएगा। और उसका प्रॉपर्टी नेगेटिव होता है। इलेक्ट्रॉन में कैसा चार्ज होता है, 2 टाइप का चार्ज होता है, हम लोग सीखे हुए हैं। एक पॉजिटिव चार्ज होता है, एक नेगेटिव चार्ज होता है। तो इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज होता है, तो नेगेटिव को लिखना नहीं, केवल चार्ज हम जान रहे हैं इतना होता है। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन में चार्ज है। अब हमको 1 कूलम करना है। इसको क्या है कि 1.6 इंटू 10⁻⁻19 को जोड़ते जाएंगे तो मेरा 1 कूलम आना चाहिए। तो बच्चों 1 इलेक्ट्रॉन में कितना होता है चार्ज, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये -19 कूलम मतलब क्या है कि बहुत छोटा चार्ज है, बहुत ही छोटा। 1 कूलम अगर इसको हम जोड़ते जाएंगे 1.6 इलेक्ट्रॉन को, 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज जोड़ लिए, फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन का चार्ज जोड़ लिए, फिर तीसरा इलेक्ट्रॉन का चार्ज जोड़ लिए, ऐसे करते करते हम चल गए n इलेक्ट्रॉन तक। n इलेक्ट्रॉन के जगह पे कुछ कुछ अलग संख्या हो सकता है। 5 इलेक्ट्रॉन हो गया इतना चार्ज, 100 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो ऐसे ही जोड़ते जोड़ते जाएंगे n इलेक्ट्रॉन। इसको हम लोग जोड़ने के लिए क्या करते हैं, कैसे हम लोग लिखते हैं, जैसे 2 जोड़ 2 जोड़ 2 जोड़ 2। इसको हम लोग कैसे करते हैं, कैसे जोड़ेंगे, 2 4 6 8, इसको 8 जोड़ सकते हैं। और दूसरे वे में हम लोग क्या कर सकते हैं कि 1 2 3 4 जितना है काउंट कर लिए, और क्या है 2 है, 2 से गुना कर दिए तो 4 दूना 8 हो जाएगा। तो इसी तरह हम इलेक्ट्रॉन में भी काउंट करेंगे, 1 2 3 4 ऐसे करते हुए चल गया n इलेक्ट्रॉन। तो n हो गया, और 1 इलेक्ट्रॉन में क्या चार्ज है, e माने हुए हैं, इसको e माने हो गए हैं, ये माने हुए हैं। तो ये मेरा हो गया वो बॉडी में टोटल चार्ज। तो टोटल चार्ज को हम लोग Q से लिखते हैं। तो Q बराबर NE। n हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और E हो गया चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। तो ये मेरा फॉर्मूला कैसे आ रहा है वो आप थोड़ा थोड़ा सीख चुके हैं। अब क्या है, n मेरा क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और E क्या है, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज है वो। तो मेरा कितना कूलम होता है 1 एम्पियर के लिए, 1 कूलम होता है। तो हम इसमें क्या लिखेंगे, तो 1 एम्पियर के लिए बच्चों क्या करेंगे कि मेरा 1 कूलम लेंगे और 1 सेकेंड में वो कूलम को फ्लो करवाएंगे। तो ये कितना 1 कूलम में होता है, तो उसको हम लोग कैसे लिखेंगे, चार्ज बराबर हम लोग जान गए चार्ज का फॉर्मूला Q बराबर NE। ये फॉर्मूला कैसे आया, सिंपल, हम जोड़े हैं। n हो गया कि n संख्या है इलेक्ट्रॉन का, और E हो गया 1 इलेक्ट्रॉन में चार्ज, जैसे हम लोग 2 2 2 किए हैं उसी तरह है ये। तो मेरा 1 कूलम है चार्ज, 1 कूलम कर दिए। n हमको पता नहीं है कितना इलेक्ट्रॉन है। अब इलेक्ट्रॉन में, एक ठो इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये हो गया 10⁻19 कूलम। अब देखिए अगर हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो क्या करेंगे कि ये गुना में उधर जाएगा तो भाग में चला जाएगा। तो हम इसको हम इस तरह का लिख सकते हैं, n बराबर 1 कूलम, ये गुना में उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। देखिए कूलम कूलम कट गया, मतलब कि नंबर का कोई यूनिट नहीं होता है। अब इसको सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे, तो हम लोग फॉर्मूला देखे हुए हैं बचपन वाले क्लास में। क्या होता है कि
ए का पावर m डिवाइडेड बाय ए का पावर n बराबर क्या होता है, a m माइनस n होता है। तो इसमें क्या करेंगे कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे वो हमको सीखना है मेनली। तो बच्चों आप मैथ भी सीखते जाइएगा थोड़ा बहुत, इसमें अच्छा लगेगा। तो ये क्या है, इसको हम 1 इंटू 10⁻0 कर सकते हैं। जीरो का मीन्स क्या है, कोई भी संख्या में अगर जीरो रहेगा तो उसका मतलब 1 होगा। तो 1 गुना 1, ये क्या है, 1 ही है। तो 1 को 1 से गुना करेंगे तो मेरा क्या हो जाएगा कि 1 ही आ जाएगा। अब देखिए नीचे क्या है, 1.6 है गुना 10⁻⁻19 है। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, इसको हम अलग कर देंगे और इस 10 वाला को अलग कर देंगे। तो इसको हम कैसे अलग करेंगे, 1/1.6 इंटू 10⁻0, इसका मतलब है 1 10⁻⁻19। अब देखिए यहाँ पे देखिए नीचे वाला को बेस बोलते हैं, नीचे वाला को क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। तो जब बेस सेम रहेगा तो ये जो पावर है वो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, डिवाइड में रहेगा। और अगर गुना में रहेगा m गुना an, तो ये क्या हो जाएगा, m a का पावर m प्लस n हो जाएगा। इस तरह का है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, किस तरह का सॉल्व करते हैं। अब देखिए ये पॉइंट है, ऊपर चला जाएगा तो 10 हो जाएगा। ये आप लोग देखे होंगे कि किस तरह का जाता है। इसको सॉल्व करने के लिए देखिए कैसे करते हैं, 1/1.6। बहुत सारे बच्चे को तो कॉन्सेप्ट पता रहता है लेकिन वो सॉल्व नहीं कर पाते हैं क्योंकि मैथ थोड़ा वीक रहता है। तो इसीलिए थोड़ा सा हम यहाँ मैथ के बारे में भी थोड़ा सा जानकारी देते हुए चलेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं बच्चों, इसको हम लोग इस तरह का लिख सकते हैं, 1/16/10 ये कर दिए। अब इसको तो आप लोग जानते ही होंगे बचपन में, एक फिर ये क्या हो जाएगा, गुना में कन्वर्ट हो जाता है। ये डिवाइड है, मेन डिवाइड है, इसी में गुना में कन्वर्ट हो जाएगा तो ये उलट जाता है। 10 डिवाइडेड बाय 16। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 10/16 हो जाएगा। वही चीज़ हम यहाँ पे लिखे हुए हैं डायरेक्ट। एक बार आप लोग सीख जाने के बाद वो मेरा कॉन्सेप्ट आ जाता है कैसे सॉल्व करना है। अब इसमें देखिए, अब इसको हम कैसे लिखेंगे, 10 का पावर 0 माइनस, यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे भी माइनस है तो -19। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 10, इसको सॉल्व कीजिए, माइनस माइनस प्लस 0 प्लस 19 बराबर क्या हो जाएगा, 10/16 गुना 10 का पावर 19 ये आ जाएगा। अब देखिए इसके साथ क्या हो जाएगा कि ये मेरा जुट जाएगा, जुटेगा मेरा ये, या तो आप डायरेक्ट इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो बच्चों इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0.2 क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 6.625 आ जाएगा पॉइंट। इसको सॉल्व करेंगे तो 0.625 आएगा और 10⁻19 यही है। किस तरह का आ रहा है बच्चों, ये एक बार आप लोग सीखना बहुत ज़रूरी है। अब देखिए यहाँ पे 0.625 है। अब इसको साइंटिफिक फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। साइंटिफिक फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमको क्या करना होगा कि ये पॉइंट को एक डिजिट के बाद लगाना है। याद रहे कि ये भी मेरा सही आंसर है लेकिन हमको साइंटिफिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो जैसे 0.25 है तो इसको साइंटिफिक फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये पॉइंट को इधर लिखेंगे तो 2.5 इस तरह का आएगा। और इसमें क्या हो जाएगा कि ये इधर शिफ्ट किया तो 10 का पावर -1 लगा देते हैं। अब इसको भी सीखना है बच्चों कैसे किए। तो देखिए हमको साइंटिफिक फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है, किस तरह का कन्वर्ट करेंगे इसको सीखिए कि किस तरह का होता है। तो 0.25 है, पहले तो इसको भिन्न में बदल दिए, 25/1
दशमलव के बदले में क्या लिखते हैं, 1 लिखते हैं, और जितना डिजिट है उसके बदले में 0 लिखते हैं। ये मेरा हो गया। हमको 2.5 करना है, तो इसको हमको 25/10 कर देंगे गुना 1/10 कर देंगे, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, 2.5 हो जाएगा। अब ये जो है ऊपर चला जाएगा तो इसका पावर हो जाएगा नेगेटिव में, यहाँ पे 1 है तो ये नेगेटिव में आ जाएगा। तो कैसे आया ये भी आप लोग सीखिएगा, उसी को हम इसको भी कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्ट करने के लिए हमको क्या करना होगा, इसको सबसे पहले 625 लिखेंगे और पॉइंट के बदले में 1, कई ठो डिजिट है गिनेंगे, 3 डिजिट है, तो ये मेरा हो गया 3 ठो 0 हो गया, गुना 10⁻19। ये -19 नहीं, वो चार्ज में होता है। तो अब इसको हम किस तरह करेंगे, 1 ठो 0 हटाएंगे तो किस तरह हो जाएगा, 625,100 गुना 1/10 आ जाएगा। ये फिर से गुना हो जाएगा तो 1000 हो जाएगा। इसके बाद 10⁻19 ये आ गया। अब इसको हम कैसे कर सकते हैं, इसको यहाँ से इधर देखते हैं, ये क्या में कन्वर्ट हो जाएगा, 6.25 गुना, अब ये 10 है, ऊपर जाएगा तो नेगेटिव, यहाँ पे देखिए 10⁻−19 है, तो हमको फिर ये फॉर्मूला अप्लाई करना होगा, ये वाला। तो क्या हो जाएगा, 10⁻19, ये माइनस, यहाँ पे क्या है 1 है, तो 1 हो जाएगा, ये फॉर्म में आ गया। अब इसको हम क्या करेंगे, 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स मेरा होगा 1 एम्पियर को बहने के लिए। समझ में आ गया। तो बच्चों ये थोड़ा सा मैथ था, मैथ आप लोग के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, थोड़ा सा सीखने के लिए। आपको कॉन्सेप्ट पता है लेकिन आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं मैथ का वीकनेस के कारण, तो ये भी आप लोग गौर से देखते हुए जाइएगा किस तरह का कन्वर्ट करते हैं। ये 1 डिजिट हम लोग पॉइंट में कर दिए तो ये साइंटिफिक फॉर्म में आ गया। तो मेरा यहाँ पे देखिए कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, मेरा हो जाएगा 6.25 इंटू 10⁻18, मेरा सेकेंड ऑप्शन। तो बच्चों आज के इस वीडियो में इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट जो MCQ क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन वो देखते हैं। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।